हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना दीक्षित एक बार फिर से आपका आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 से हिंदी व्याकरण में छंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम छंद का अर्थ, उसके प्रकार, उसके तत्वों तथा दोहा छंद और चौपाई छंद का अध्ययन करेंगे। क्लास 9th के सिलेबस में दोहा और चौपाई छंद का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छंद का अर्थ। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। वर्ण, गति, विराम, तुक, मात्रा आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना छंद कहलाती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पदरचना छंद कहलाती है। छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्य रूप से छंदों के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक मतलब मात्रा से संबंधित। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहे जाते हैं। इनमें वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु उसमें निहित मात्राएं जो होती हैं वो नियम के अनुसार होनी चाहिए। जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ये सब मात्रिक छंद में आते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद केवल वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। वृत्तों की तरह इनमें गुरु लघु क्रम निश्चित नहीं होता है, केवल वर्ण संख्या का ही निर्धारण होता है। इसके दो भेद होते हैं, पहला है साधारण और दूसरा दंडक। तीसरा है वर्णिक वृत्त। वर्णिक छंद का एक क्रमबद्ध, नियोजित एवं व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त होता है। वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुर क्रम निश्चित होता है। अगला है छंद के तत्व। छंद के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। सबसे पहला है वर्ण। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है लघु या ह्रस्व। ह्रस्व वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई होती है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, उ, क, की, कु। लघु का ये चिन्ह होता है। दो लघु मिलकर, अगर दो लघु को मिला दिया जाए तो एक गुरु माना जाता है। दूसरा है दीर्घ। दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ, इसको कहते हैं गुरु। दीर्घ वर्ण ह्रस्व या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा रखता है। दीर्घ के लिए जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है मात्रा। मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है। एक तो वर्ण हो गया, अब दूसरा है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण के उच्चारण में उसमें दुगना समय लगता है, अतः उसमें दो मात्राएं होती हैं। अगला है यति या विराम। छंद की एक लय होती है जिसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। तो छंदों में विराम के नियमों का पालन भी किया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। अगला है चरण। चरण छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। इस चरण को उस छंद का मतलब इस पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले तथा तीसरे चरण को विषम और दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। अगला है वर्णिक गण।
वर्णिक वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए 3-3 वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें वर्णिक गण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इनका वर्ण रूप जो बनता है वो यमाता, मात्रा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यमाता में यशोदा, शा में 2 मात्राएं, दा में 2 मात्राएं और या में 1 मात्रा। अगला है दोहा। दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहा छंद में 24 मात्राओं की 2 पंक्तियाँ होती हैं तथा इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण इसका, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाई। यहाँ पर बतरस में सिंगल मात्राएं हैं, एक मात्राएं हैं और जहाँ पे ला बड़ा है वहाँ पे 2 मात्राएं लगाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं दी हुई हैं। अगला है चौपाई। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ या 2 गुरु, मतलब दीर्घ क्या होता है? गुरु। और अंत में 2 दीर्घ या गुरु का होना जो है वो शुभ माना जाता है। इसका उदाहरण है, मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। इसमें अगर हम देखें तो पहली लाइन में 16 मात्राएं, दूसरी लाइन में 16 मात्राएं और इसके नीचे 2 लाइन में और होंगी तो उसमें भी 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 2 शब्द में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 शब्द में 2 दीर्घ या 2 गुरु हैं, 2 दीर्घ हैं या गुरु है। तो लेकिन लय में पढ़े जाने पर ये ह्रस्व या लघु ही माना जाएगा। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, तो अगर हम पढ़ रहे हैं लय में तो इसको जो है लघु माना जाएगा, ना कि इसको दीर्घ माना जाएगा। थैंक यू।